क्यों हुई शबीर की एक सजदे में शहादत, क्यों हुई शबीर की एक सजदे में शहादत, क्यों हुई शबीर की। अरे दूसरा सजदा में निभाया जा मेरा दूसरा सजदा में निभाया जा तेरा या नबी को मदीना कब बुलाया जाएगा। बाप का मकाम क्या होता है उसकी औलाद के लिए कि वो बाप दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है और अपने औलाद को परवान चढ़ाने के लिए अपने खून पसीने को एक कर देता है। उसके बारे में शायद उसकी शान में क्या लिखता है कि ढाल बनकर करता है लाल की जो परवरिश। बोलते सुभान अल्लाह। एक बाप अपनी औलाद के लिए अपने तमाम ख्वाहिशात के गले को खोल देता है, अपनी औलाद की खुशी के लिए उसकी ख्वाहिशात के लिए अपनी ख्वाहिशात को मार देता है। तो वो औलाद कभी अपने बाप का एहसान नहीं चुका सकती जिसके बाप ने उसको पाला। को शायर कहता है कि ढाल करता है लाल की जो परवरिश, के ढाल करता है लाल की जो परवरिश, ढाल करता है लाल की जो परवरिश। बाप के साल को से चुकाया बाप के साल को से चुकाया जाएगा। नबी को मदीना कब बुलाया जाएगा। ये प्यारा शेर है, पेश करता हूँ, अंदाजा करें कि फातिमा पर तेरे है जिब्रील हसनैन करीमैन जो नवासे रसूल है उनको खिलाने के लिए, उनका दिल बहलाने के लिए कोई और नहीं बल्कि फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन आया करते थे। उनको झूला झुलाने के लिए हजरत जिब्रील अमीन हजरत फातिमा तो ज़हरा के आंगन में तशरीफ लाया करते थे। शायर कहता है कि फातिमा घर तेरा ये है जिब्रील अमीन कि फातिमा घर पर तेरा को
आप देखिए बड़ी प्यारा शेर है। कयामत का दिन और मेरा खुदा हो, जुबान पर मेरे मुस्तफा मुस्तफा हो। कयामत का दिन और मेरा खुदा हो, जुबान पर मुस्तफा मुस्तफा हो। जुबान पर मेरे मुस्तफा मुस्तफा हो। कयामत का दिन मेरा खुदा हो, जुबान पर मेरे मुस्तफा मुस्तफा हो। कयामत का दिन
यही देख कर अहिल महिषर हमें भी कभी क्या गुलाम रहा है। यही देख कर अहिल महिषर हमें भी कभी क्या गुलाम रहा है। बात ये हकीकत है न कोई फसाना है। बात ये हकीकत है न कोई फसाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। बात ये हकीकत है न कोई फसाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। बात ये हकीकत है बात ये हकीकत है न कोई फसाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। मतलबी ये दुनिया है मतलबी ये दुनिया है मतलबी ज़माना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। मतलबी ये दुनिया है मतलबी ज़माना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। बात ये हकीकत है न कोई फसाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। 4 दिन की दुनिया से दिल लगाए बैठे हो। 4 दिन की दुनिया से दिल लगाए बैठे हो। मौत आएगी एक दिन क्यों भुलाए बैठे हो। 4 दिन की दुनिया से दिल लगाए बैठे हो। मौत आएगी एक दिन क्यों भुलाए बैठे हो। 4 दिन की दुनिया से 4 दिन की दुनिया से दिल लगाए बैठे हो। मौत आएगी एक दिन क्यों भुलाए बैठे हो। 4 दिन की दुनिया से दिल लगाए बैठे हो। मौत आएगी एक दिन क्यों भुलाए बैठे हो। माल और ये दौलत कुछ न काम आना है। माल और ये दौलत कुछ न काम आना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। माल और ये दौलत खिदमत करना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम ये राजपुर के मस्जिद में नहीं, मदीना के मस्जिद में, मस्जिद नबवी में और अल्लाह के मुकद्दस घर खाने काबा में तुम अपनी नमाज पढ़ पढ़ करके अपनी परेशानी को फोड़ लोगे। तुम्हारी नमाज और इबादतें उस वक्त के काबिल कबूल नहीं होगी जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी न हो जाए। जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी न हो जाए, तो जब खाने काबा की इबादत कबूल नहीं, मस्जिद नबवी की नमाजें कबूल नहीं, बाप माँ बाप के मनाजी पर तो अरे राज और ये राजेपुर और सरियापुर और मोतिहारी की मस्जिद की नमाजें कैसे कबूल हो सकती है। मैं शेर पढ़ता हूँ माँ के हवाले से, मदद कर दीजिए सुभान अल्लाह। कि तेरा हो ये पैगाम तुमको घर करोगे तो राहत मिलेगी।
सुभान कि अल्लाह। दे रहा हूँ ये पैगाम तुम्हें तो घर करोगे तो राहत मिलेगी। राहत कहते हैं इत्मीनान को, पैगाम कहते हैं कि हम अपनी बात आपको जो पहुंचा रहे हैं, है ना, मैसेज को, है ना, उसको पैगाम कहते हैं। कि दे रहा हूँ ये पैगाम तुम्हें तो घर करोगे तो राहत मिलेगी। कि दे रहा हूँ ये पैगाम तुम्हें तो घर करोगे तो राहत मिलेगी। कि दे रहा हूँ ये पैगाम तुम्हें तो घर करोगे तो राहत मिलेगी। माँ की खिदमत सदा करे ना, माँ की खिदमत सदा करे ना, उनके कदमों में जन्नत मिलेगी। माँ की खिदमत सदा करे ना, उनके कदमों में जन्नत मिलेगी। और अभी नकीब साहब आपसे कह रहे थे कि माँ बाप से बढ़ करके इस दुनिया की धरती पर कोई चीज नहीं है। नकीब साहब लेता है, इसलिए शायद अपना नफीस अंदाज में कहा, आप सिर्फ देखे तबीयत बात आप हो जाएगी। कि दे रहा हूँ ये पैगाम तुम्हें तो घर करोगे तो राहत मिलेगी। कि जब सफीना भवर में हो फंसेगी, काम आती है माँ की दुआएं। सफीना कहते हैं कश्ती को, नाव को, डेंगी को। जब समंदर के बीच मझधार में सफीना फंस जाती है ना, तो मुफ्ती साहब की दुआ काम नहीं आएगी, इमाम साहब की दुआ काम नहीं आएगी। और खुदा की कसम, अगर माँ ने अपनी आंचल को उठा के दुआ कर दी, मौला मेरा बेटा का सफीना गर्क होने वाला है, डूबने वाला है, उस तूफान से बचाने, तो अल्लाह ताला माँ की दुआओं को कबूल फरमाकर यानी उस तूफान से औलाद को बचा लेता है। मेरे अजीजों, इसीलिए साहब ने कहा कि जब सफीना भवर में हो फंसेगी, काम आती है माँ की दुआएं, काम आती है माँ की दुआएं। कि जब सफीना भवर में हो फंसेगी, काम आती है माँ की दुआएं। कि जब सफीना भवर में हो फंसेगी, काम आती है माँ की दुआएं। अगर वो खुश हो जाए तो रोज मैदान में नसीरत मिलेगी। दे रहा हूँ ये पैगाम तुम तो घर करोगे तो राहत मिलेगी। दूसरी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुंबद खज़रा की दामन की हवा बाकी है। वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, हक है। गुंबद खज़रा की दामन की हवा बाकी है। और या रसूल अल्लाह, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुंबद खज़रा की दामन की हवा मांगी है और हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। और जिंदगी मांगी है किसी ने तो किसी ने जन्नत, जिंदगी मांगी है किसी ने तो किसी ने जन्नत। और या रसूल अल्लाह, हमने मदीने में कज़ा मांगी है, हमने मदीने में कज़ा मांगी है। और महबूब न था शाह साहिब ससलई, उस नूर की जलवा जरती ज़ाते हुसैन। और तमसील में इस साये को जो हिस्से किया, आधा से हसन बने और आधे से हुसैन। तमसील में
इस साए को दो हिस्से किए, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। हजरत मोहतरम और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने खुतबा मसरूना के बाद आयत तमहीद तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू अलैहि वसीला। इसका सीधा साधा तर्जुमा ये होता है, इसका सीधा साधा माना ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो और खुदा के कुर्बत हासिल करने के लिए एक वसीला तलाश करो। यानी ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। अच्छा जनाब, अल्लाह ताला इस आयत मुबारका के अंदर ये नहीं फरमाया कि या अय्युहन्नासु तक़ुल्लाह, ऐ लोगों तुम अल्लाह से डरो। या अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया या अय्युहल मुमिनो तक़ुल्लाह, ऐ मुमिनो मुसलमानों तुम अल्लाह से डरो। या यूं ना कहा कि या अय्युहल मुस्लिमून तक़ुल्लाह, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह से डरो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जान रहा था मुसलमान होना कुछ और है, मोमिन होना कुछ और है। मेरे अजीजों और दोस्तों, लोग और इंसान सभी लोग हैं, मगर अल्लाह ताला जान रहा था कि मुझसे सामान्य लोग नहीं डरेगा। यहाँ तक कि कुछ मुसलमान भी होगा जो हमसे खौफ नहीं खाएगा, कुछ मोमिन भी होगा जो हमसे नहीं डरेगा। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारका के अंदर इरशाद फरमाता है नाम लेकर, ऐ ईमान वालों या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ऐ ईमान वालों तक़ुल्लाह तुम अल्लाह से डरो। यानी अल्लाह ताला जान रहा था कि अगर हमसे कोई डरने वाला होगा तो ईमान वालों की जात होगी, अगर हमसे कोई खौफ खाने वाला होगा तो ईमान वाला होगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों तक़ुल्लाह से डरो वब्तगू अलैहि वसीला, और खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए, खुदा की नजदीकी प्राप्त करने के लिए, खुदा के करीब होने के लिए, यानी एक वसीला तलाश करो। मेरे अजीजों और दोस्तों, आज कुछ लोग वसीला का मुखालफत करते हैं मेरे अजीजों और दोस्तों, मगर ये मिलाद रसूल का प्रोग्राम रखा गया है। स्टेज पर तो शर्मिली आप देख रहे हैं, अगर बत्ती और मोमबत्ती इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सबके सब वसीला है। यानी इस वसीला का नाम इसाले सवाब है। हम इसाले सवाब इसलिए ले रहे हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस मिलाद रसूल को कबूल फरमा ले, अल्लाह तबारक व तआला इस शिरनी को कबूल फरमा ले, अल्लाह तबारक व तआला इस मिलाद रसूल में होने वाली तकरीर को कबूल फरमा ले, अल्लाह तबारक व तआला इस मिलाद रसूल में दुरूद खानी की कबूल फरमा ले, अल्लाह तबारक व तआला इस मिलाद रसूल में पढ़ने के इमाम रसूल को कबूल फरमा ले, अल्लाह तबारक व तआला इस समाज के सिलसिले के जितने लोग उसके रसूल की पैगाम को सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उस पैगाम को कबूल फरमाकर सबका मकसद यही है। हम इस मिलाद को वसीला इसीलिए बनाए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस इसाले सवाब के जरिए से, अल्लाह तबारक व तआला इस मिलाद रसूल की बरकत से, अल्लाह तबारक व तआला इस मिलाद रसूल में इसाले सवाब की बरकत से मरहुमा की तमाम गुनाह कबीरा सगीरा, अगली पिछली छोटी बड़ी तमाम गुनाह हजारों सगाए मगफिरत फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और खुश नसीब है बेनिसाब मतलब जो है खुश नसीब है बेनिसाब जो अपने द्वारा देने करके अपने मुर्दों के मानवर इसाले सवाब का काम करता है, और इसाले सवाब वो बरकत का जरिया है, इसाले सवाब वो रहमत का जरिया है, इसाले सवाब वो रहमत है। क्या अगर तबारक व तआला इसाले सवाब को कबूल फरमा लिया तो अल्लाह तबारक व तआला इस इसाले सवाब की बरकत से, यानी कुरान मुक़द्दस की तिलावत की बरकत से, नाज़ रसूल की बरकत से, तकरीर की बरकत से, फातिहा खानी नियाज खानी की बरकत से, सलात व सलाम पढ़ने की बरकत से, यानी मरहूमा या मरहूम की तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को मगफिरत फरमाकर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा देना है। इसलिए ये सारा कहता है कि मौत से किसी को सगारी हो, मौत से किसी को सगारी
बेशक इससे हम इसाले सवाब के काम करते। भाई ये सब हम इंतजाम किए, इसका कुछ फायदा होना चाहिए ना नकीब साहब? जी जी कुछ फायदा होना चाहिए कि नहीं? आपके यार साहब ने अपनी अहलिया के नाम से लोगों को खाने पीने के लिए इंतजाम किया, मौलाना साहब को बुलाया, मिलाद रसूल का प्रोग्राम रखा, हमारे निजाम भाई इन्होंने अपनी वालदा के नाम से, है इस सब का कोई फायदा है भाई? कुरान और हदीस से, है ना, या जो है कि औलिया के कौल से ये साबित है कि इसको करने से मरहूमा या मरहूम की गुनाहों को बख्शिश हो जाती है। तो मैंने तो कुरान की आयत आपको सुना दिया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू अलैहि वसीला, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो और खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए, नजदीकी प्राप्त करने के लिए एक वसीला तलाश करो। अब सवाल होता है कि मैं औलिया के कौल से इसारे सवाब साबित कर दूं कि बेरा नस्बी व तमसील इसारे सवाब करने से मरहूमा या मरहूमीन की गुनाहों में तखफीफ अल्लाह ताला फरमा देता है। यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, या बबुआ तू मदरसा में पढ़ता है? नहीं, मदरसा में भी पढ़ा करो, कम से कम इतना कि हराम और हलाल की तमीज हो जाए, जायज और नाजायज में तमीज हो जाए, बड़ों के अदब और छोटों को शफ़क़त करने का सलीका प्राप्त हो जाए, इतना तो हर मुसलमान के ऊपर लाजिम व जरूरी बनता है। यानी दरसे निज़ामी के अंदर, दरसे निज़ामी कहते हैं मौलाना के कोर्स को या मुफ्ती को कोर्स को। एक होता है दरसे हिफ्ज़ जिसमें हिफ्ज़ पढ़ाई जाती है, क़िराअत पढ़ाई जाती है, और एक होता है दरसे निज़ामी जिसमें आलिम बनाया जाता है, मुफ्ती बनाया जाता है, अल्लामा बनाया जाता है, मौलाना बनाया जाता है। तो दरसे निज़ामी में एक किताब है उसूल फ़िक़्ह, उस उसूल फ़िक़्ह की किताब का नाम है कुदूरी शरीफ। क्या नाम है? कुदूरी शरीफ। कुदूरी शरीफ। और कुदूरी शरीफ का राइटर जो है, लेखक मुसन्निफ, वो बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। आप फरमाते हैं, उनका नाम हज़रत क़ुद्र अलैहिर्रहमान है। आप फरमाते हैं कि ये हज़रत क़ुद्र अलैहिर्रहमान की गुज़र एक कब्रिस्तान से होती है। कहां से? कब्रिस्तान। समझ में आ रही है बात? एक कब्रिस्तान से हज़रत क़ुद्र अलैहिर्रहमान गुज़रते हैं। तो जब इधर से जा रहे थे तो आपने देखा कि कब्रिस्तान के अंदर जितने मुर्दे हैं, औरत मर्द बच्चा जवान बूढ़ा, सबके सब जिंदा व सलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा व सलामत है। और एक लंबी दस्तरखान बिछी हुई है, और उस दस्तरखान के ऊपर तमाम मुर्दा बैठकर जन्नतुल फिरदौस की ग़िज़ा, यानी जन्नतुल फिरदौस की नियमतें ग़िज़ा, यानी तनावुल फरमा रहा है, खा रहा है। मगर आप क्या देखते हैं, उसी कब्रिस्तान के अंदर एक नौजवान 18 साल का। कितने साल का? 18 साल। बोलिए भाई, कितने साल का? 18 साल का है। मगर वो नौजवान कब्रिस्तान के ये किनारे में, मगर वो नौजवान कब्रिस्तान के एक गोशे में, मगर वो नौजवान कब्रिस्तान की एक गोरे में, मगर वो नौजवान मुर्दों की जमात से अलग एक किनारे में बैठकर क्रिया गुजारी कर रहा है, रो रहा है, आहो बच्चा कर रहा है। हज़रत क़ुद्र अलैहिर्रहमान की नजर जब उस नौजवान लड़का के ऊपर पड़ी, पड़ने के बाद आप उनके करीब जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की वलियों की शान ये होती है कि अल्लाह के वली अगर चाहते तो मिट्टी का सोना बना दे और सोना को मिट्टी कर दे। जो वली गाहे वली में वो तासीर देती, बदलते हजारों वो तकदीर देती। आप करीब जा रहे हैं, आप करीब जा करके पूछते हैं, हे नौजवान तुम आंखों को क्या क्यों कर रहे हो, क्रिया गुजारी क्यों कर रहे हो, रो
यानी एक लंबी चौड़ी खान लगी हुई है, उसको तमाम मोटा जो है करके जन्नती नेमतों का मजा उठा रहा है, जन्नती नेमतों का लुत्फ ले रहा है, जन्नती खाना खा रहा है। तो मुर्दों को जमात से अलग कर दिए गए हो, तो मुर्दों को जमात से छाट के दिए गए हो, तो मुर्दों को जमात से निकाल के दिए गए हो। यानी वो नौजवान कहिला है ये अल्लाह के पर को सीधा बंदा, ये अल्लाह के महबूब बंदा, ये अल्लाह के दोस्त, ये अल्लाह के वली। मैं मैं अपने दुनिया में था ना, दुनिया में जब तक मैं जिंदा था कभी मैंने नेकी का कोई काम नहीं किया, कभी न तो मैं बेटा नफिल नमाजें पढ़ी, या कोई नमाजें पंजराना पढ़ी, न मैं किसी को ज़कात दिया, न मैं खाने काबा को हज किया, न मैं रमजान का रोजा रखा। मैं दुनिया के अंदर कोई नेकी का काम नहीं किया। मेरा क्या काम गुनाहों से नफरत है, यही वजह है कि मैं आज से 4 साल पहले इंतकाल कर चुका हूँ। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मुर्दों को जमात से अलग कर दिया है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको मुर्दों को जमात से निकाल दिया है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको मुर्दों को जमात से अलग कर दिया है। जब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता है, हे रब्बे कुल जलाल मेरी गुनाहों को मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे मुर्दों को जमात में शामिल फरमा दे, तो कैसे आवाज आती है, मेरे बंदे तुम मुझसे क्या कह रहे हो, तुम्हें नामे अमाल में कोई रोटियां नहीं है, क्योंकि मेरा कोई बहाना नहीं मिलता है कि किसी बहाने के जरिए मैं तुम्हारे गुनाहों को मग़फ़िरत फरमा दूं। यानी जब तुम इस दुनिया में यानी कब्र के दुनिया में जब तुम इंतकाल करके आए हैं, यहाँ आने के बाद भी तुम्हारे पहले भी तुम्हारे नामे अमाल में कोई रोटियां नहीं थी, और यहाँ आने के बाद भी तुम्हारे नामे अमाल में कोई रोटियां नहीं है। इसलिए कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे घर वालों ने भी सारे सवाब का काम नहीं किया है, इसलिए कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे घर वालों ने मदरसा के तलबा को बुलाकर कुरान में मदरसा की तिलावत नहीं कराया है, इसलिए कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे घर वालों ने उलवा को बुलाकर मिलाद खानी की महफिल नहीं रचाई है, इसलिए कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे नाम पर किसी यतीम और गरीबों को खाना नहीं खिलाया है, इसलिए कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे नाम पर न तो कोई सस्ता किया है, न तो कोई खैरात किया है। मुझे कोई बहाना नहीं मिल रहा है कि किसी बहाना को छोड़ करके तुम्हारी गुनाहों को मग़फ़िरत फरमा दो। अल्लाह तबारक व तआला तो रऊफ़ुर रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला तो गफ़ूर रहीम है। अपने बंदे को अगर ये मिल जाए, उनको सिर्फ बहाना मिल जाए, कोई आधा पसंद फरमा दे, तो अल्लाह ताला जिसे चाहे गुनाहों से मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे अज़ीज़ और दोस्तों, वो इंसान कहता है, वो नौजवान कहता है, ये अल्लाह के परवरदिगार बंदा अगर मेरे घर वाले मेरे नाम से इस सवाब का काम कर देगा, तो रब तबारक व तआला हमारी गुनाहों को मग़फ़िरत फरमाकर मुझे भी उस मुर्दों को जमात में शामिल फरमा देगा, मुझे भी मुर्दों को जमात में शामिल फरमा देगा, और मैं भी उस दस्तरखान पर बैठ जन्नती ग़िज़ा का लुत्फ़ उठाऊंगा। सुभान अल्लाह। अब हज़रत खुद रज़ियल्लाहु उस गांव में गए, पता ले लिया, गया पता किया कि ओ इस गांव में अब्दुल्ला कौन है, कहा कि फला है, कहा कि वो उनके घर गए, कहे बताइएगा कि 5 साल पहले तेरा बेटा इंतकाल किया था 18 साल का, कहा कि जी हाँ 5 साल पहले मेरा बेटा इंतकाल किया था। कहा कि अल्लाह ताला ने उस पर अजाब दे दिया है, अल्लाह ताला उसको अजाब में मुब्तला फरमा दिया है, और उसका जो अल्लाह ताला अजाब मुकर्रर फरमाया है वह ये है अजाब कि उसको मुर्दों की जमात से छांट दिया है, अलग अलग कर दिया। आज भी हम लोग इस तरीके से अगर गाँव में सबसे खुरफात आदमी होता है तो पूरे गांव और मोहल्ले वाले मिलकर उसको छांट देते, छछुआ हो जाता ना। इसी तरीके से कहा कि उनको मुर्दों से छांट दिया, तो कहा कि तो फिर कहा कि मैं उनसे भेंट करके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि उनके नाम पर तुम लोगों ने कभी कुरान खानी करवाया? कहा कि ना ना। कहा कि मिलाद खानी? ना ना। गरीब यतीम के खाना खिलाया? ना ना। फकीर को खान कपड़ा पहनाया? ना ना। उलमा को बुलाकर मिलाद खानी करवाया? ना ना। कोई उनके नाम से इसाला सवाब का काम की क्या? कहा कि नहीं, जब से वह इंतकाल कर गया उनके नाम से कभी इसाला सवाब का काम नहीं किया।
फरमाया अल्लाह के वली है कि तुम उनके नाम से ईसाले सवाब का काम कर दो। उन्होंने कहा है कि अगर तुम उनके नाम से ईसाले सवाब का काम कर देता है तो रब तबारक व तआला उनके गुनाहों को मग़फ़िरत फरमाकर मुर्दों की जमात में शामिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। फरमाया कि उनके गुनाहों को मग़फ़िरत फरमाकर अल्लाह ताला मुर्दों की जमात में शामिल फरमा दिया जाएगा। जब ये दुआ सुना मदरसा में गया, तलबा को बुला करके लाया, तिलावत कलामुल्लाह शुरू हो गई। जब ये दुआ सुना रात को मौलाना को बुलाया, मिलाद रसूल के प्रोग्राम शुरू कर दी गई। जब ये दुआ सुना गुरबा और दिन को बुलाया, उनके नामों पर खाना पानी पिलाया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब ये इशारे सवाब का काम कर दिया गया, क्या इशारे सवाब से कोई फायदा पहुंचता है? तवज्जो चाहूंगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। क्या इशारे सवाब से मुर्दों की बख्शिश होती है? यानी कुछ दिनों के बाद, हफ्ता दो हफ्ता के बाद फिर उसी रास्ते से अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदा, फिर उसी रास्ते से अल्लाह के वो नेक बंदा, फिर उसी रास्ते से अल्लाह के वली यानी गुजर फरमा रहे हैं। तो आपने देखा उसी कब्रिस्तान में जब आप गए तो क्या कहते हैं कि उस दिन भी कब्रिस्तान के जितने मुर्दे हैं सबके सब जिंदा और सालिम है। और उस दिन भी लंबी चौड़ी जो है दस्तरखान बिछी हुई है और तमाम मुर्दा उस दस्तरखान पर बैठ करके जन्नती नेमतों का लुत्फ उठा रहा है, जन्नती खाना खा रहा है, जन्नती ग़िज़ा तनावुल कर रहा है। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा खड़े हो जाते हैं। आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। जब अल्लाह के वली सलाम करते हैं कि वही लड़का दौड़ करके आता है, कहता है वालेकुम अस्सलाम। ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम जो मैंने तुमसे कहा था, अब तुमने मेरे घर वालों को कहा था, मेरे घर वालों ने मेरे नाम पर कुरान मुक़द्दस की तिलावत भी करवा दिया, मेरे घर वालों ने मेरे नाम पर मिलाद खानी भी करवाया, मेरे घर वालों ने मेरे नाम पर यानी गरीब और यतीम को खाना भी खिलाया। अल्लाह तबारक व तआला इस जिक्र अज़कार के सदक़े में मेरी तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को मग़फ़िरत फरमाकर तमाम मुर्दों के सज़ार बना दिया है। आज वो तमाम मुर्दों का सज़ार हो इस दस्तरखान पर जो अच्छे नेमतें अंगूर यानी जो है कि जन्नती खाना, मेवाएं जो जन्नती खाना है, यानी मैं आज मुर्दों में तक़सीम कर रहा हूँ। आज वो मुर्दों की जमात के सज़ार बना दिया गया हो। तुम्हें बताना ये चाहता हूँ, मुझे बताने का मकसद ये है आपने देख लिया इशारे सवाब के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को मग़फ़िरत फरमा रहा है, मुर्दों में यानी जमात में सरदार बना रहा है और उनको सरदार बना करके सरदार बना करके उनको मुर्दों के जमात में शामिल फरमा दे रहा है। मेरा तस्लीफ तमसील हज़रात मोहतरम यानी जो है कि हमारे भाई साहब ने अपने वालिदा के नाम से ज़िक्र अज़कार का मिलाद रखा है, अपने वालिदा के नाम पर उलमा को बुलाया है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों का अज़कार के सवाब उस मरहूमा के रूह तक पहुंचा देगा और उनकी तमाम गुनाहों को वो ढेर फरमा कर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमा दिया। देगा अगर अल्लाह ताला कबूल फरमा ले तो। इसीलिए तो किसी शायर ने बड़ा नफीस अंदाज में कहा कि ये सुभान अल्लाह सुनाता हूँ। एक शायर कहता है कि अज़मत नबी के देख कर हैरान हो गए, अज़मत नबी की देख कर हैरान हो गए, जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए, जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए और निस्बत नबी से हो गई, निस्बत नबी से हो गई, जब वो उस पाक को माए शिकम में हाफ़िज़े कुरान हो गए, माए शिकम में हाफ़िज़े कुरान हो गए। अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस सहाबी जिनका नाम हज़रत साद है, क्या नाम है?
हजरत साद से मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस मरवी कि एक दिन हजरत साद आप आए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक को मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार सैयदी अबरार वख्तियार जनाब नाई बेपरवरदिगार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका नंगे को कपड़ा पहनाने वाले आका भूखों को खाना खिलाने वाले आका आका दादा मामा मियां शमशी जोहा बद्र तुजानुरी होदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे अर्ज किया था उम्मी वादी के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह मेरे मां बाप आपके कदमों में कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह मेरी मां अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन ये साथ चाहता ये है कि मैं अपनी मां के नाम से कुछ ऐसा काम कर जाऊं जिससे सदक़े जारिया मेरे मां के लिए जारी हो जाए यानी उनका सवाल मेरी मां को पहुंचता रहे आप दोनों आलम के मालिक व मुख्तार शब-ए रात के दुल्हा इरशाद फरमाते हैं ये साथ तुम ये काम करो सड़क के किनारे तुम एक कुआं खुदवा दो जब तुम उस कुआं को खुदवा दोगे उसका पानी निकलेंगे और उस कुएं के पानी चरिंदे पिएंगे सवाब तुम्हारी मां को मिलता रहेगा उस कुएं के पानी परिंदे पिएंगे सवाब तुम्हारी मां को मिलता रहेगा उस कुएं के पानी जानवर पिएंगे सवाब तुम्हारी मां की रूह तक पहुंचता रहेगा उस कुएं का पानी परिंदे पिएंगे सवाब तुम्हारी मां के रूह तक पहुंचता रहेगा उस कुएं के पानी चरिंदे परिंदे जरिंदे किसान जानवर हैवानात जमानात जिसको भी जरूरत उससे हासिल होगा सवाब तुम्हारी मां को पहुंचने रहेगा ये कुआं खुदवा दो कुआं खुदवाना तुम्हारे लिए तुम्हारी मां के लिए सदक़े जारिया का काम है यानी कुएं के पानी से इंसान फवाइद उठाएंगे और जब तक के वो कुआं रहेगा उनका पानी लोग पीते रहेंगे सवाब उनका तुम्हारी मां तक पहुंचता रहेगा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत साद ने जो कुआं खुदवाया था वो कुआं आज तक अरब के सरजमीन पर मौजूद है फरमाने आलिशान रसूलुल्लाह के फरमाने आलिशान के मुताबिक आज तक हजरत साद की बात के रूह तक उस कुएं के पानी के यानी ईसारे सवाब सदक़े जारिया रामा और दावा से पहुंच रहा है पता चला कि अपने मुझे नाम पर कुछ ऐसा कारनामा कर दो कुछ ऐसा नेकी का काम कर जाओ चाहे तो मस्जिद की मीनार बनवा दो चाहे तो मस्जिद में कुछ पैसा दे दो चाहे तो किसी गरीब तलबा को कुछ हेल्प कर दो किताब से या रुपया पैसा से या फुकरा को या किसी गरीब यतीम बेटियों की शादी में कुछ हिस्सा अपने मुल्कों के नाम पर ले लो जब तुम ये सब जिक्र यानी नेक काम करोगे अल्लाह तबारक व तआला इस सब के सवाब हमारे और तुम्हारे मुल्कों के भी